तो हम राजस्थान की मिट्टी पढ़ रहे थे। कल पहली क्लास हमने कंप्लीट कर दी थी और आज क्लास नंबर कौन सी है? 2 नंबर क्लास। ठीक है, मैंने कहा था कि कल अपने पढ़ेंगे कुछ और बातें। कल तो अपनों ने कुछ सामान्य परिचय की बातें जानी थी, अभी नदी शुरू नहीं करेंगे। नदी के लिए पहले एक थोड़ा सा जो बेस चाहिए है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान में नदियों के किनारे बसे शहर, यानी कौन कौन से शहर है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और ये एग्जाम में प्रश्न आ ही जाता है, जैसे केशोरायपाटन किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखना केशोरायपाटन जो है वो चंबल नदी किनारे है। लिखो आगे चंबल नदी। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछे कोटा, रावत बाटा, केशोरायपाटन किस नदी के किनारे है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है और केशोरायपाटन बूंदी में है। बीडी लिखा है ना, बूंदी में। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। कोटा, रावत बाटा, केशोरायपाटन किस नदी के किनारे है? कोटा, रावत बाटा, केशोरायपाटन। कोटा, रावत बाटा, केशोरायपाटन। एक बार और बोलो, कोटा, रावत बाटा किस नदी के किनारे? गुलाबपुरा आसींद, दोनों के दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। लिख लिया करो, ये स्थान एग्जाम में पूछ लेते हैं। आसींद कहाँ पड़ता है, गुलाबपुरा कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा में। देखो आसींद गुलाब खारा होता है, क्या होता है? खारा। तो ये खारी नदी के किनारे है। बताइए कौन सी नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे। ठीक है गुरुजी, ये भी याद हो गया। गुलाब भी खारा होता है और किसी के ऊपर आस भी नहीं रखनी चाहिए, और आस भी खारी हो जाती है बाद में। अपने 100% आस रख लेते हैं कि इसके बगैर तो धरती पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक टाइम में लगता है ना, एक वो सिचुएशन बन जाती है कि अगर ये ना हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो वो स्थिति भी होती है। तो आस और गुलाब दोनों खारे होते हैं, तो खारी नदी किनारे। चित्तौड़गढ़ जो है, देखो बेचड़, चित्तौड़गढ़, बेचड़ नहीं बेड़च याद रखना है। क्या याद रखना है? बेड़च। तो चित्तौड़गढ़, ये च को पकड़ना आप। चित्तौड़गढ़ किस नदी किनारे है? बेड़च। चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है? बेड़च। पाली, बोलो पाली, बांडी, हाँ बांडी नदी। अच्छा, एक बांडी का युद्ध भी हुआ था। बांडी का युद्ध धौलपुर में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य। वेरी गुड। कब हुआ था ये? 1518 में। और बांडी का युद्ध किस जिले में हुआ है? धौलपुर में। एक तरफ सांगा खड़ा था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। जीत किसकी होती है? तो बांडी का युद्ध हुआ है कहाँ पर? धौलपुर में। लेकिन बांडी नदी पाली में बहती है। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी तो है साबरमती, लेकिन राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी। क्लियर हुआ? झालावाड़, देखो झाला मारेंगे फेयर लवली लेने के लिए। जरा फेयर लवली का मेरा पाउच क्योंकि काला हो गया, काला हो गया तो फेयर लवली काली से याद रखना, काली सिंध। बोलो काली सिंध, नहीं सिंध, उल्टी बातें करते हो यहाँ। बोलो काली सिंध, सिंध फिर सिंध बोले, सिंध, सिंध, काली के सिंध, ज्यादा काली सिंध, प्यार से बोला काली सिंध, गुस्से से बोलो काली सिंध। काली सिंध किस नदी के किनारे है? झालावाड़। किस नदी? झालावाड़ जिला किस नदी के किनारे है? उल्टा ना बेरूमणो। करौली, देखो ये काली सिंध है, कैसे करौली? ये काली सील है, काली सील नदी। तो करौली किस नदी के किनारे है? काली सील नदी। फिर बात करें बालोतरा। देखो मेरे भाई, बालोतरा जो स्थान है वो बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बालोतरा बाड़मेर जो है वो लूनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? लूनी नदी के। देखो नदियां पड़ेंगी, जिले वहां तो हो ही जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है प्रश्न ज्यादा सही ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे, एक तरफ जिले जिले आ जाएंगे ना, सारे किनारे बसी हुई चीजें आ जाएंगी। उन टॉपिकों में तो पढ़ेंगे। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, ये अपने राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ किस नदी किनारे है? घग्गर। बालोतरा लूणी, केहू, करौली, काली सील, काली सिंध, झालावाड़, पाली, बांडी, चित्तौड़, बेडच और गुलाबपुरा सिंध, गुलाब खारा,
कोटा, रावत, बाता, केसुराय, पाटन, चंबल। याद हो गया सारा? ठीक है, उतार लिया ना। टोंक, देखो टोंक में एक नदी सर्पिलाकार बहती है जिसका नाम है बनास। कौन सी नदी? बनास। या बन्ना ने टोकनी चकानी है, बन्ना ने क्या चकानी है? टोंकनी। तो टोंक, बन्ना, बन्नो की ने बोले। अच्छा यूं लास्ट में मिट्टी की क्लास लास्ट हुई तो भी मैं यहाँ बोलो नखराड़ो देवरियो भाभी पर। अब कई छोरियां नाराज हो गए, कमेंट करो नीचे, कल ले सारा दिन देवर की बात करो, भाभी को तो करेगी नहीं, भाभी ही कर दिया। ओ मारी भाव जिए नैनारा बाण मत मारिए भाभी, मैं तो दीवानो तेरे नाम को, हो मैं तो दीवानो तेरे प्यार को। ओ मेरी बुलबुल नैनारा बाण मत मारिए भाभी। किस किस ने सुना हुआ ये? किस किस ने सुना हुआ है? अरे कितना शानदार लोग, राजस्थान के लोकप्रिय गीत हैं ये। मैं ही सुनाऊंगा था ना लोकगीत, और दिल में कल्चर बस है। मेरे दिल चीरोगे तो हार्ड होंगे ना, हार्ड के पीछे कल्चर दिखेगी राजस्थानी की। आप है ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं जितने भी गीतों में बात करता हूँ राजस्थानी गीत बहुत, तो राजस्थानी तुम सुनते ही नहीं हो तो तुम हमें राजस्थान की भावना कहाँ से आएगी? अब तुम सुनते हो अंग्रेजों के गाने, बेई बे वन फाड़ा, अब वहाँ जाने का मन करेगा तो तुम्हारा कि मतलब हम अमेरिका जाएं घूमने, नहीं। राजस्थान बहुत अच्छी जगह है घूमने की। कभी अब लोकगीतों में घुसोगे तब तो सुनोगे, और नहीं घुसोगे तो फिर बात ही नहीं आ रही है। झालरा पाटन, झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं? घंटियों का शहर। और झालरा पाटन, देखो झाला से ही नाम पड़ रहा है, झाला ये कौन से जिले के अंदर है? झालावाड़। झालरा पाटन चंद्रभागा नदी के किनारे है, और चंद्रभागा पशु मेला भी यहीं लगता है। झालरा पाटन अलग होता है। झालावाड़ किस नदी किनारे है? काली सिंध। और झालरा पाटन चंद्रभागा। नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद की कोई चीज है ना, जैसे कुंभलगढ़ का किला वगैरह हो गया, तो वो लगभग कौन सी नदी होगी? बनास। देखो ये जो नाथ द्वारा है ना, इसको प्राचीन काल में सिहाड़ नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ा? नाथ द्वारा राजसमंद। क्यों पड़ा वो कहानी मैं झील में पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक झील पढ़ाऊंगा राजसमंद झील, तब पढ़ाऊंगा वो कहानी, इसका नाथ द्वारा नाम क्यों पड़ा। जालोर, जाड़ा की बात करा तो आज सूख जाएगा, जाड़ा में जाऊंगा तो कौन सी नदी होगी? जालोर की कोई भी चीजें आ जाए वो कौन सी नदी के किनारे होंगी? सूखड़ी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? चलो लिखो फटाफट। टोंक बनास नदी के किनारे, झालरा पाटन चंद्रभागा नदी के किनारे, नाथ द्वारा बनास नदी के किनारे, और जालोर सूखड़ी। ये चार याद करो फटाफट, सुना दो। अरे टोंक और नाथ द्वारा तो बनास है, झालरा चंद्रभागा जालोर, जालोर में सूखड़ी है ही। फिर चले देखिए भाई, नेक्स्ट बताओ, टोंक किस नदी किनारे है? नाथ द्वारा राजसमंद। राजसमंद की कोई चीज है लगभग बनास नदी के किनारे ही मानी जाएगी वो, ठीक है। झालरा पाटन किस नदी किनारे है? और झालावाड़, पाली, जालोर, नदियों के किनारे बसे दुर्ग। यानी राजस्थान में किले कौन कौन से जो नदियों किनारे बसे हुए हैं? बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? अच्छा, सूरतगढ़ और गंगनगढ़ किस नदी के किनारे है? वेरी गुड। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये बामनी नदी के किनारे है। बामनी व चंबल नदी के किनारे, या चंबल व बामनी नदी के किनारे है भैंसरोडगढ़, ठीक है। क्या गुरुजी दो नदियों के किनारे कैसे कोई किला हो सकता है? देखो जैसे ये कोई नदी बह रही है एक, और मान लो कोई किला यहाँ पर बना हुआ है, हो सकता है दूसरी नदी आकर ऐसे पानी डाल दे,
या हो सकता है ऊपर से डाल दे, या हो सकता है इसके पास डाले, तो इसके समीप डालेगी तो इसके किनारे ही कहलाएगी दोनों नदियों के। ठीक है, ऐसे बनती है ये। गागरोन दुर्ग, देखो गागरोन की एक ट्रिक याद रखना, बोल मेरे आका, बोल मेरे आ से आहू, का से काली सिंध, क्योंकि ये झालावाड़ में है ना, तो झालावाड़ में काली सिंध तो है ही है। बस एक नदी आपको याद करनी है, आहू, आहू व काली सिंध। मनोर थाना, देखो मनोर थाना जो नदी है उसमें आपको याद रखना है काली खो है, काली खो व परवन नदी, परवन नदी, काली खो व परवन नदी के किनारे कौन सा किला है? मनोर थाना। मनोर थाना का किला कहाँ पड़ता है? झाला। देखो काली नाम से 3 नदियाँ लिखा दी मैंने, काली सिंध, काली सील और काली खो है। करौली किस नदी किनारे? काली सील। झालावाड़ काली सिंध और मनोहर थाना काली खो है, याद हो जाएगा। ठीक है, मनोहर थाना भी कहाँ है? झालावाड़ में। शेर, शेर बार में रहता है, 12 तो 12 में, और 12 किस जिले? 12 जिला वो किस नदी किनारे है? परवन नदी के किनारे। याद रखना 12 जिला भी किस नदी किनारे है? परवन। देखो इस बैग को पकड़ना, 12 वन, परवन, 12 में वन बहुत है, तो परवन नदी के किनारे है 12। चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे है, गंभीरी व बेड़च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़, याद रखना। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला बसा है। जालौर, फिर बोलो, एक मिनट मैं जिससे पूछूंगा वो, लड़कियों में आगे वाली लाइन में किसको पता ना जालौर किस नदी किनारे? हाथ ऊपर कर ले, नीचे करो। पीछे वाली लाइन में किसको पता है? लास्ट वाली लाइन में बताओ किसको पता है जालौर किस नदी किनारे? सारे बोलो, किस नदी के किनारे? क्योंकि जाड़ा में जाऊंगा तो सूख जाएगा नहीं, तो जालौर दुर्ग भी किस नदी के किनारे हो जाएगा? अब बताओ कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद, तो बताओ किस नदी के किनारे होगा? तो बटनेर घग्गर नदी के किनारे, बेसरोडगढ़ बामिनी व चंबल नदी के किनारे, गागरों दुर्ग आऊ व काली सिंध नदी के किनारे, मनोहर थाना काली खोया नदी के किनारे और परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ 12 में तो वन, 12 पर वन। चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च, जाड़ा में जाऊंगा तो सूकड़ी, और कुंभलगढ़ पूछे तो बनास नदी। समझ में आ गया इतना पॉइंट? अब तीसरा जो पॉइंट लास्ट वो पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे अभ्यारण्य, यानी कौन कौन से अभ्यारण्य जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। पहले तो आप ये याद करो कि अभ्यारण्य है कहाँ, जिला याद करते ही नदी याद हो जाएगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, जवाहर सागर बांध भी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? 12। फुलवारी की नाल जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर। और बस्सी जो है वो कहाँ है? चित्तौड़ में। एक तो ये जिले याद रखने, एग्जाम में पूछ जाता है बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में है। अच्छा मेरे भाई, दूसरी आपको जो बात याद करनी है, कोटा, कोटा किस नदी किनारे लिखाया था पहले? इधर देखो, ये रहा कोटा, बताओ नदी कौन सी है? तो लिखाया था ना चंबल, तो लिखो चंबल नदी। नीचे वाला भी कौन सी नदी हो जाएगा? एक और अभ्यारण्य करना, सीता माता अभ्यारण्य और कर लेना। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में। शेरगढ़ कहां? 12, 12 में वन, वन 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 से बोलो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है वो किस नदी किनारे है? तो पहले तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। और फुलवारी की नाल जो है वो मानसी नदी है। फूल किसे देना है? मानसी को। तो मानसी नदी का उद्गम होता है फुलवारी की नाल से। और बामिनी वैसे बस्सी और वैसे बामिनी, बामिनी वह और आई नदी का उद्गम यहां से होता है।
सीता माता याद रखना, जाखम नदी मध्य से गुजरती है, बिल्कुल। ये वनपाल में आया था प्रश्न। तो बताओ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी किनारे है? जवार सागर अभ्यारण्य चंबल, शेरगढ़ परवन, फुलवारी की नाल मानसी, बस्सी अभ्यारण्य बामिनी बौराई, सीता माता जाखम। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें छोड़ के फिर लिख लो आगे। ये 7 लाइनें छोड़ दो आप एक बार, ठीक है। अच्छा, अब आपको लिखना है क्या गुरुजी? देखिए, अच्छा छोड़ दो तो मरोगे, एक आधी ज्यादा छोड़ दोगा तो। लिख लिया तो अच्छी बात है। ये देखो, अपने राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा था? 3 भाग में पढ़ा दिए थे ना, 3, जिसमें आज अपने पहला पढ़ेंगे। 3 बता दिए थे, आज पहला पढ़ेंगे। पहले का नाम है, बताओ क्या? आंतरिक, पहले भाग का नाम, पहले अपवाह तंत्र का नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। आरएस मेंस में 10 नंबर का प्रश्न आया था, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये मजाक में मत लेना इसको। आंतरिक अपवाह तंत्र जो है लगभग वो इस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा, इस क्षेत्र में, पहली बात। दूसरी, आंतरिक अपवाह तंत्र गुरुजी क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लेना। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां वो होती है, वह नदियां जिनका उद्गम तो होता है किंतु वह लुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं होती है। फिर उसके बाद नया प्रश्न आपका याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कितना? 60% अपवाह तंत्र यहीं पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आंतरिक अपवाह। यहीं का मतलब ये है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? आंतरिक। आंतरिक का मतलब देखना, 1 मिनट सारे इधर, वो नदी जिसका उद्गम हुआ लेकिन वो लुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं हुई, वो वहीं की वहीं लुप्त हो गई, उसे बोलेंगे आंतरिक। आंतरिक को मतलब राजस्थान के अंदर अंदर ही लुप्त हो गया, राजस्थान बाहर गई को नहीं, तो वो नदी कौन सी कहलाएगी? आंतरिक नदी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ो। विश्व में लिखो, विश्व में केवल राजस्थान में ही आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। विश्व में केवल राजस्थान में ही आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की गुरुजी प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं वो बताओ, फिर एक एक नदी करके पढ़ लेंगे सारियों को। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी में लिखो ट्रिक, बोलो घग्गर का काम सारू वे के, 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 घग्गर का काम सारू। 1 मिनट में पूरी लाइन याद करो, सारी नदियां याद हो जाएंगी।
और प्रश्न बहुत बार आता है निम्नलिखित में से आंतरिक अफवाह की कौन सी है, अरब सागरी कौन सी है, बंगाल की। एक एक याद करेंगे, पहले ये करो याद, आंतरिक अफवाह वाली। गगर का काम सारू हुए की, बोलो याद हुई? गगर का काम सारू, इधर इसको बोलो, बोलना। पीछे बोलो आप बोलो। ₹5 वाला लेग पीस खाया था क्या वो? कहाँ उसको खिलाए थे ना बेचारे को। हाँ वो हर किसी को देख के कहाँ ऐसे करेगा। वो एक पेड़ वाला खड़ा होता है, उससे कहता है कहाँ, वो बेचारा पूछता तो टाइम है, वो सोचता है कि मैं काला हूँ ना, ये चिढ़ा रहा है मेरे को, ऐसे बोलता है कि तू कागला है, कहाँ, वो मारता जाप घुमा के, क्या काला हूँ तो कुआ बोलेगा क्या। अच्छा गग्गर से बोलो कौन सी नदी हुई? गुरु जी ये तो याद ही होगी ये तो। कहाँ से याद करो? कांतली। कहाँ से? और फिर बोलो कहाँ से? कांकणी। कांतली और कांकणी। गग्गर कांतली कांकणी, गग्गर कांतली कांकणी, बोलो गग्गर। मैं से मेंथा, बोलो मेंथा। सा से बोलो साबी। चलो इतनी याद करो और लिख के दिखाओ। गग्गर कांतली कांकणी मेंथा साबी। गग्गर, ये लो। गग्गर कांतली कांकणी मेंथा साबी, सिंपल सी है। मैं सुनूंगा। रे से रारा रीरी रारा दो बारी। रूपा रेल रूपनगढ़, रूपा रेल रूपनगढ़, रूपा रेल रूपनगढ़। अरे बोलो रूपा रेल। रेल में बैठे हो? रेल में कभी बैठे हो? रेल बस में पूछ रहा हूं मैं, तीसरी बात मत करो। अभी मैंने क्या कहा? रेल बस में बैठो, झूठे बोल रहे हो। सर बंदी होगी भारत में, तो राजस्थान में पहले बैठ गए। राजस्थान में पहली रेल बस कहां से कहां तक चली थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में। रेल बस पता कौन सी होती है? वो बस की तरह होती है, चलती रेल पे है। कहाँ बैठे हो तुम? मैं ही कौन बैठे, देखे बैठ जाओ। थारा हूं तो बड्डो ही हूं मैं। बे से बांडी, बे से कैसे कुंकुद, बोलो कुंकुद। प्रेम से बोलो कुंकुद, जोर से बोलो कुंकुद। क्यों कूदूं? तू कूदो। गग्गर कांतली कांकड़ी मेंथा साबी रूपनगढ़ रूपा रेल बांडी कुंकुद। देखो भाई, गग्गर कांतली, का से कांकणी, मैं से मेंथा, 4 नदियां कौन सुनाएगा ये? हाथ भर करो। नंबर 1 सा से और रू से 2 रूपा रेल रूपनगढ़, रूपा रूपन, बा से और कू से। अरे बोलो सारे। गग्गर बस आवा था ना, आवे ये केक रो दो। मैं मानता हूँ तुम्हें आने लग गया। अब बोलो, इतनी याद होगी ना नदियाँ। आगे बढ़े। अब सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ेंगे? अब एक एक नदी सारी पढ़नी है। सारों पहले हेडिंग डालो घग्गर नदी। आज थारा भाई जोगिंदर ऐसी घग्गर नदी पढ़ाऊंगा, क्या बात है। एक मिनट रुक जाना बस, मैं इसको सेट करूँ।
जितना चाहिए उतना ही लेंगे। पहले तो अपन नदी समझना की टाइप हूं आवे और की टाइप हूं चले। देखो भाई, एक मिनट सारे अब इधर नजर गड़ा लेना, बनाना कुछ नहीं है आपको। इस प्रकार से इधर हिमालय है, भारत में अपने उधर जाएंगे तो उधर क्या है, हिमालय। देखो अरावली पर्वतमाला यूं है, देखिए दुराटी घाट, अरावली यूं होगी, हिमालय यूं नहीं है, हिमालय यूं है, हिमालय यूं है। तो हिमालय श्रेणियों में बटा हुआ है, जबकि अरावली को हम तोड़ सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। हिमालय से अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। तो हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 4। नंबर 1 ऊपर ऊपर वाली तिब्बत हिमालय, फिर बीच में आएगा बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और लास्ट में है शिवालिक हिमालय। हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट श्रेणी की ही बात करनी है, और लास्ट श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। हिमालय की भारी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, भारी श्रेणी शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जिगो है बठे एक माता को मंदिर है, थाने की यहाँ पर गेड़ो थे, अरे थाने की यहाँ बताओ, अरे बोलो, तुम्हें कैसे पता कालका माता का मंदिर है, हैं? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कालका माता का मंदिर है? फोटो भी होते करे, तो फिर पता कैसे लगा? तीसरी बात मत करे करो, यहाँ दूसरी करे करो सिर्फ, पहली मैं कर देता हूँ, दूसरी आप करे करो, मेरे पीछे बोलने वाली, बस तीसरी मत निकाला करो। कालका माता का मंदिर इकट्ठा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बता दो, 10 रुपये दूंगा अभी। उत्तराखंड की है, इसकी है शिमला। उत्तराखंड की कौन सी है? और हिमाचल प्रदेश किसकी राजधानी है? शिमला की राजधानी में, शिमला राजधानी है हिमाचल की। गंगटोंग को बता दो। अरे वाह, दिम्फू, दिम्फू बोला, थिम्फू कौन बोलू? तीसरी नेपाल की तो काठमांडू है, भूटान की तो थिम्पू है, तो थिम्पू ही है। असम की बताओ। अरे वाह भाई वाह। केरल की बता दो। भी यार ये प्लेट दिमाग की। कर्नाटक की है बेंगलोर। तान तो सारो यार। तेलंगाना की अब बताओ। भोपाल की है। पटना कहाँ है? ये सूरतगढ़ खाली। फिर तीसरी बात करो वापिस। पटना सूरतगढ़ में घने कुआरा अंडा बेचारा। चलो देखो इधर, कालका माता का मंदिर कहाँ है? अरे बोलो, हिमाचल है। और हिमाचल से एक नदी निकली, क्या निकली? चाली 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 चली। पढ़ो दो। हाँ, हनुमानगढ़ में यहाँ प्रवेश किया, फिर थोड़ी सी आगे आई, बस यहाँ रुक गई। जब इस नदी का भाव तेज हुआ, उफान में, यानी बारिश के कारण ही तेज हो जाएगी, तो हिमालय की पहाड़ियों में जब वर्षा होगी तो ये और तेज हो जाएगी, जिस कारण ही इसका पानी और आगे चला जाएगा। ऐसे करते करते अब वर्तमान में यहाँ तक चली जाती है। और यहाँ स्थान पड़ता है बिंजोर, जहाँ लैला मजनू की क्या बनी हुई है? मजार। सूरत अनूपगढ़ में है। कहाँ पर है? एक बार और बोलो, कहाँ है? हाँ, अनूपगढ़ में है। कड़े है? अनूपगढ़। लेकिन प्राचीन काल में ये यहाँ तक जाती थी। कहाँ तक? यहाँ तक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब है ना, तुम बस बोलना मत, अब मैं बोलूं मुझे सुनते रहो। पहले बात, ये नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी एक राज्य में प्रवेश कर जाती है जिसका नाम है पंजाब। और पंजाब के बाद दूसरा जो राज्य प्रवेश कर जाती है वो हरियाणा। कितने राज्य हो गए?
3 है, 1 2 3, अब आएगी इधर और इधर अपने भारत में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में जहाँ से प्रवेश करती है वो एक तहसील है टिब्बी, और टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव है। कौन सा? तलवाड़ा। सुनना ध्यान से, गांव कौन सा है? तलवाड़ा। अच्छा, यहां पर एक झील भी बनाती है ये, उस झील का नाम भी तलवाड़ा है। तलवाड़ा झील और तलवाड़ा गांव दोनों हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में है। कौन सी तहसील में? और टिब्बी तहसील कहां पर है? अगर एग्जामिनर पर्सन मेरे भाई आपसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा। और राजस्थान की सबसे ऊंची मैंने बताई थी नक्की झील है, सिरोही में है ना। तो तलवाड़ा गांव जो है वहां से यह नदी राजस्थान में क्या कर जाती है? प्रवेश। तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तलवाड़ा गांव। और ऐसे करते करते इस नदी के बाईं ओर, अब बताओ इस नदी का बायां कहां होगा? ये ऐसे चल रही है तो बायां ये होगा ना मेरा, तो नीचे की ओर। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, बाईं है दाईं ओर? बाईं ओर। बाईं ओर एक किला बना हुआ है और इस किले का नाम है बटनेर। बटनेर दुर्ग के किस नदी के किनारे है? अच्छा, घग्गर नदी के किस ओर है? बाईं ओर। घग्गर नदी के बाईं ओर एक किला है जिसका नाम है बटनेर। काला पीला रंग तीनों अठी है हनुमानगढ़ में इसी नदी किनारे। कालाऊ कालीबंगा, पीड़ाऊ और रंग से बताइए तीनों के तीनों किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। बोलो, बात याद हो जाएगी। उसके बाद ये नदी आ गई यहां हनुमानगढ़ जंक्शन तक आ गई, बस यहां तक इसका अंतिम पॉइंट होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा तेज होती है वर्षा उधर, तो बहुत ज्यादा तेज से आएगी नदी भी। नदी तेज आएगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़। तो याद रखना, घग्गर नदी जब उफान में होती है, या ऐसे आ सकता है हिमालयों की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी में बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ का तात्पर्य तो जानते ही हो सारे, ठीक है। उसके बाद देखो, आप ऐसे में समझना ये बीकानेर है। ये कहानी मैं गंगानगर की बता रहा हूँ, 2 ही जिलों में बहती है। पहला जिला है हनुमानगढ़ और दूसरा जिला है गंगानगर। मैंने बड़ा इसलिए बना दिया, मैंने सोचा थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे गंगानगर यहाँ तक ही है जिला अपना, ठीक है। लेकिन ऐसे करती करती ये नदी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और आगे इस नदी के यहाँ स्थान है बिंजोर। स्थान को नाम क्या है? और बिंजोर कट है बोलो, अरे टांग टूट जाएगी ना, बोर्ड को नाम आते हैं। बोलो, बिंजोर कहाँ है? और बिंजोर के अंदर बनी हुई है लैला मजनू की मजार है। लैला मजनू की क्या बनी है? मजार। ये ऐसे ही बनाना है, आपको लिखना नहीं है फालतू, ऐसे ही सीधी सीधी बातें याद हो जाएंगी सारी। अच्छा, बिंजोर कहाँ है? अनूपगढ़। कोई बता सकता है क्या अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर है? कोई बोल सकता है क्या? बोल के दिखाओ चुंगेर। अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? चुंगेर। क्योंकि सबसे ज्यादा चुगेरे यहाँ नहीं हुआ करते थे, इसलिए चुगेरों की कमी होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? चुंगेर। था ज्यादा बेर हो गए, अनूपगढ़ का थे हो गए मैं हूं, तो मैंने बेरो ना मारा काम को। तीसरी बात मत करो, अटक कूट दूंगा दे ले पकड़ के। हाँ, प्राचीन काल में ही खत्म हो जाती थी फोर्ट अब्बास। कहां पर खत्म हो जाती थी? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। तो पहले इस नदी का जो अंतिम बिंदु था वो कहां था? फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास जो था, यहां पर इस नदी को बोलते थे पाकिस्तान में हकरा नदी। घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानते थे? हकरा नदी के नाम से। बोलो, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई? घग्गर नदी लिखाने का काम कल कर दूं? आज ये बना लो मानचित्र फटाफट। मैं आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूं कि तुम्हें जो मैं घग्गर नदी अच्छी तरह से समझ में आ गई। आई या नहीं आई? बढ़िया तरीके से आ गई ना?
कुल लंबाई इसकी 465 किलोमीटर है, याद रखना। जबकि पूछे राजस्थान में कितनी है तो 135 किलोमीटर। ये हो गई इसकी कुल लंबाई। पूरा नदियों का सिस्टम इस प्रकार करेंगे, भूगोल बढ़िया करेंगे, मानचित्र के अंदर करेंगे, कोई आपको किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पे मिल जाएगी। हाँ 135। आंतरिक अबागी बिल्कुल सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, ये कल करेंगे सारी बातें, अभी घग्गर खत्म नहीं हुई है। मेरी क्लास में कल घग्गर नदी और बहेगी। और दूसरी बात, क्लासेस तुम्हें कैसी लग रही हैं? तुम्हें तो अच्छी लग रही है, फिर इनको भी अच्छी लग रही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा कर रहे हो आप सब्सक्राइब, ग्रोथिंग अच्छी हो रही है, आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ ये पीडीएफ टेलीग्राम पे इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर, जो नहीं जुड़ा हुआ वो जुड़ जाए, वहाँ ये पीडीएफ भी भेज दूँगा। मिट्टियों की सारी चारों की चारों पीडीएफ भेज दी है मैंने टेलीग्राम पे, अब ये नदियों वाली भेज दूँगा। जय हिंद।